हेलो नमस्कार सभी को टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति में रियासतों की भूमिका, यानी किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और किन रियासतों ने 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ दिया था। इस बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो टॉपिक था हमारा वो था 1857 की क्रांति से पहले वे रियासतों द्वारा किए गए विद्रोह किए थे, साथ ही साथ कंपनी द्वारा जो रियासतें छीन ली गई थी, उनके बारे में भी बातें की थी। इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आज 1857 की क्रांति में रियासतों के बारे में जानेंगे। क्रांति की भूमिका की बात करें यानी कि तात्कालिक कारण की अगर हम बात करते हैं तो 1856 में जो अंग्रेजी सरकार थी उसने क्या किया, जो पुरानी बंदूकें थी ब्राउन बेस नाम था भाई उनका, क्या नाम था, ब्राउन बेस, उनको एनफील्ड राइफल में बदलने का निश्चय किया। और जो एनफील्ड राइफलें थी ना, उसके अंदर जो कारतूस भरा जाता था, उसे मुँह से खोलकर भरा जाता था और उस कारतूस के ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। किसकी भई? गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी। और गाय भई हिंदू धर्म में गौमाता माना जाता है, वही सूअर को मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो सूअर से नफ़रत करते हैं। इस वजह से वो मुँह से खोलने के लिए तैयार नहीं थे, जो भई तात्कालिक कारण बना था किसका? क्रांति का। अब हरियाणा में बात करें तो 10 मई 1857 को अम्बाला की 60वीं जो देसी पलटन थी उसने सबसे पहले बगावत की थी। जो मेरठ में क्रांति शुरू हुई थी उससे 9 घंटे पहले अम्बाला में शुरू हो चुकी थी। और इसी दिन थोड़ी देर बाद दोपहर 12 बजे अम्बाला की जो 5वीं पलटन थी उसने भी विद्रोह कर दिया था। लेकिन एक श्याम सिंह नाम का बंदा होता है, जो सारी जो घटना है उसकी पहले से ही जानकारी अंग्रेज़ों को दे देता है, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ हैं, वो यहीं पर इन्हें दबा लेते हैं। ये कुछ अंग्रेज़ी अधिकारियों को बंदी भी बना लेते हैं, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो चिंगारी उठी थी, वो उसकी आग लग चुकी थी और दिल्ली में से 300 सैनिक है, वो 13 मई को गुड़गाँव पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर एक अंग्रेजी अफ़सर आए थे विलियम फोर्ड, उसने बिजवासन गाँव है वहाँ भई क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे और उन्हें वहाँ से भागना क पड़ा था, किसे? विलियम फोर्ड को। ठीक है भई। और भई ऐसे चलते-चलते गुरुग्राम से आगे फिर रेवाड़ी से आगे पहले रोहतक पहुँची, मई के तीसरे हफ्ते में रोहतक पहुँच जाते हैं और फिर हिसार हिसार पहुँच जाते हैं। इस तरह से क्रांति आगे बढ़ती गई थी। अब बात करते हैं किन-किन रियासतों ने 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ दिया था, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ की रियासत के जो राजा थे नवाब नाहर सिंह, उन्होंने 1857 की क्रांति में साथ दिया था। 6 दिसंबर 1857 को नाहर सिंह को चांदनी चौक की जो कोतवाली थी, उसमें बंदी बना लिया गया था। 19 दिसंबर 1857 को उन्हें लाल किले में दीवान-ए-आम में पेश किया गया था और इस टाइम नाहर सिंह के जो वकील बने थे, वो आर.एम. कोहिनी थे, लेकिन उन्हें 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। कहा जाता है 9 जनवरी को उनका जन्मदिन भी था। ठीक है भई, इस दिन नाहर सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। बल्लभगढ़ रियासत से नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। वहीं फर्रुखनगर की बात करें तो 1850 में अहमद अहमद अली गुलाम खां थे, वो फर्रुखनगर के नवाब बने थे और 1857 के टाइम भी यही थे। फर्रुखनगर की अगर बात करें तो फर्रुखसियर के टाइम में दलेल खां नाम के व्यक्ति ने फर्रुखनगर रियासत को भई बनाया था। और भई जो फर्रुखसियर थे उसने दलेल खां को फौजदार की उपाधि दी हुई थी, इसलिए उसे फौजदार खां भी कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें जो अहमद अली थे, उन्हें 22 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1857 को। वही 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर की कोतवाली होती है, उसी में फांसी दे दी जाती है। किसे दे दी जाती है? फर्रुखनगर के जो अहमद अली होते हैं उन्हें। फिर झज्जर रियासत की बात करें तो 1845 में झज्जर रियासत के जो नवाब बने थे, वो बने थे अब्दुर्रहमान खान।
और 1857 की क्रांति में यही थे और इन्हें भी दिल्ली के चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी जाती है। ये जो तीनों बंदे होते हैं, बल्लभगढ़ रियासत, फर्रुखनगर रियासत और झज्जर रियासत के तीनों जो नवाब हैं, तीनों नवाबों को चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। अब बात करते हैं रेवाड़ी या आप कह सकते हैं अहिरवाल क्षेत्र की, तो वहाँ से जो नेतृत्व किया था वो क्या था, राव तुलाराम जी ने किया था। राव तुलाराम जी ने जब क्रांति 13 मई को गुरुग्राम आ चुकी थी, तब 17 मई तक भाई रेवाड़ी तक भी आ चुकी थी और उस टाइम रेवाड़ी को अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया था राव तुलाराम ने। लेकिन जो सबसे बड़ी भिड़त हुई थी राव तुलाराम जी की, वो 16 नवंबर 1857 को नारनौल के नसीबपुर में हुई थी। राव तुलाराम व उसके भाई हुए थे गोपाल राव, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई वहां पर लड़ी थी। जो 1857 की क्रांति है, वो हरियाणा में जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी 1857 की क्रांति की, वो नारनौल के नसीबपुर की लड़ाई बताई जाती है। इसमें जो राव तुलाराम जी हैं वो हार जाते हैं और इन्हें काबुल जाना पड़ता है और वहाँ इनकी 23 सितंबर 1863 को वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है और 23 सितंबर को हम हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं राव तुलाराम जी की याद में। अब बाकी जो रियासतें हैं उनकी बात करें तो मेवात से सदरुद्दीन नाम के किसान नेता हुए थे, उन्हें भाई क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था क्योंकि मेवात रियासत को अंग्रेजों ने छीन लिया था। वही फरीदाबाद से धानु सिंह किसान नेता हुए थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। वही पलवल से गफूर अली ने किया था। पानीपत की बात करें तो इमाम अली कलंदर, ये मौलवी थे, मौलवी जी ने यहाँ से नेतृत्व किया था। कहाँ से? पानीपत से। खरखोदा से विसारत अली, ये रिसालदार थे भाई, सामन थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। वही हिसार की बात करें तो शहजादा मोहम्मद आजम जी ने नेतृत्व किया था हिसार के क्रांतिकारियों का। आगे हांसी की बात करें तो हुकमचंद व मुनीर बेग से सरकारी कर्मचारी थे दोनों, जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और कहा जाता है हरियाणा में सबसे लास्ट में जो फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति में, तो सबसे लास्ट में फांसी इन्हें दी गई थी, हुकमचंद व मुनीर बेग को। वही रानिया से जो नेतृत्व किया था वो नूर मोहम्मद खां जी ने किया था। और ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा में जो सबसे पहले फांसी दी गई थी वो नूर मोहम्मद खां जी को दी गई थी। सबसे लास्ट में हुकमचंद व मुनीर बेग जी को दी गई थी। भट्टू से या आप कह सकते हैं फतेहाबाद से तो मोहम्मद आजिम नाम के सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। दुजाना की बात करें तो हसन अली, ये मुख्य सामंत थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया था, हटा दिया था और इसकी जगह बिठा दिया था डुंडू खां को। डुंडे खां नाम का व्यक्ति था। कौन था भाई? डुंडे खां को बिठा दिया था। तो दुजाना रियासत का जो मुख्य जो शासक था डुंडे खां, उसने दिया था अंग्रेजों का साथ, लेकिन हसन अली जी थे, उन्होंने दिया था क्रांतिकारियों का साथ। ठीक है भाई, पहले ये थे गद्दी पर, लेकिन इन्हें अपदस्थ कर दिया था, डुंडे खां को बिठा दिया था। तो दुजाना रियासत ने दिया था किसका साथ? अंग्रेजों का साथ, लेकिन हसन अली जी थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। वही सांपला से बात करें तो साबर खां किसान नेता थे, उन्होंने दिया था क्रांतिकारियों का साथ, लेकिन सांपला रियासत के जो शासक थे उन्होंने दिया था अंग्रेजों का साथ। वो भी अब हम आगे बात करते हैं। ये हुए वो नेता, वो जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और जिन रियासतों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अब बात करते हैं अंग्रेजों समर्थक रियासतों का। सबसे मेन बात थी वो थी जींद की रियासत। स्वरूप सिंह थे जो 1837 में गद्दी पर बैठे थे, 64 तक रहे थे और अंग्रेजों का पूरा इन्होंने साथ दिया था। और इसीलिए अंग्रेजों ने इसे दादरी व कन्नौज या जो कह सकते हैं महेंद्रगढ़ नारनौल की कुछ रियासतें थी, वो रियासतों के कुछ परगने थे, वो इनाम स्वरूप इसे दिए थे। जींद रियासत के राजा हुए थे स्वरूप सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। छछरौली रियासत से शोभा सिंह हुए थे, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंबाला की जो छावनी में जो विद्रोह हुआ था, उस टाइम शोभा सिंह ने अपने कुछ सैनिक भेजे थे।
सापला रियासत की बात करें तो मिर्जा इलाही बख्श, ये कौन थे भाई? जो बहादुर शाह जफर थे उनकी पत्नी थी जीनत महल, उनके पिता थे मिर्जा इलाही बख्श। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इन्हीं की गद्दारी की वजह से जो जफर थे, बहादुर शाह जफर, वो पकड़े गए थे। कहाँ पकड़े गए थे? हुमायूं के मकबरे में पकड़े गए थे अपने 2 बेटों के साथ। किसने पकड़ा था? कैप्टन हडसन ने इसने पकड़ा था हुमायूं के मकबरे में। ये किसकी गद्दारी की वजह से पकड़ा था? मिर्जा इलाही बख्श की गद्दारी की वजह से पकड़े गए थे। सापला रियासत थे। वही किसान नेता हुए थे साबर खां। इन्होंने सापला रियासत से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, लेकिन जो मेन रियासत का जो मेन मुखिया था, उन्होंने दिया था अंग्रेजों का साथ। बात करते करनाल रियासत की, तो करनाल रियासत से अहमद अली खां हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। वही लोहारू रियासत से अमनुद्दीन हुए थे जिन्होंने भी अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था, और पटौदी से अकबर अली जी ने भी, अकबर अली हुए थे, ये भी, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। कुंजपुरा रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। दुजाना रियासत से भाई जो हसन अली हुए थे ना, उन्होंने दिया था क्रांतिकारियों का साथ, क्योंकि उन्हें अपदस्थ कर दिया था। लेकिन जो डुंडे खां जिसे बिठाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसने दिया था अंग्रेजों का साथ। मेन रियासत के जो मेन अधिकारी थे, यानी मेन शासक थे, उन्होंने दिया था अंग्रेजों का साथ। यानी दुजाना रियासत ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। वही ताउडू रियासत ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ये वे रियासतें हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद रियासत, छछरौली रियासत, सांपला रियासत, करनाल रियासत, लोहारू, पटौदी, कुंजपुरा, दुजाना और तावड़ू, इन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पड़ोसी रियासतों की अगर हम बात करें तो नाभा, बीकानेर और पटियाला रियासतों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। नाभा रियासत के जो नवाब थे, उन्हें तो इनाम स्वरूप जो झज्जर रियासत थी, झज्जर रियासत और बावल रियासत थी, वो इनाम स्वरूप दी गई थी नाभा रियासत के नवाब को। ये हमने आज वो बड़ी रियासतें जानी है जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।